हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एनाटॉमी क्या होता है। तो देखिए, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। तो चूंकि हम यहाँ पे प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? टिश्यू की। टिश्यू की बात करेंगे। तो टिश्यू क्या है? देखिए, एनसीईआरटी का ही हम लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत बाहर जाएंगे, बट मेनली हमारा फोकस है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करना। तो एनसीईआरटी का ही पॉइंट है कि टिश्यू क्या है। तो टिश्यू क्या है? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है? सेल्स का ग्रुप है, हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। ये फंक्शन शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ लेना, ये ऊपर एन है, ठीक है। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, सेल्स का ग्रुप है, और वो जो ग्रुप में जो सेल्स हैं उनका जो ऑरिजिन है वो कॉमन होता है, याद रखिएगा। एंड यूजुअली वो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। अब देखो, प्लांट्स की जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलके बने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टिश्यू को मेनली दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करने जा रहे हैं। किस बेसिस पे? कि इनकी जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन की कैपेसिटी है या नहीं है। इस बेसिस पे हम यहाँ पे टिश्यू को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करने जा रहे हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। पहला कौन सा हो गया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पे सेल्स है कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, यहाँ पे इनकी सेल्स में डिवीजन की कैपेसिटी होती है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है, इनकी जो सेल्स हैं डू नॉट जनरली डिवाइड, यहाँ पे सेल्स जो है वो जनरली डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अनडिफ्रेंशिएटेड कहा है, मीन्स इनकी जो सेल्स है वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है, वो बस डिवीजन 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 कर रही है। लेकिन परमानेंट टिश्यू को हमने डिफरेंशिएटेड कहा है, मीन्स इनकी जो सेल्स है वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंशिएट हो चुकी हैं। इसको हम आगे जब परमानेंट टिश्यू के टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो इमेच्योर सेल्स से मिलके बने होते हैं। इनकी जो सेल्स है वो इमेच्योर है, अनडिफरेंशिएटेड है, इनको मैच्योर होने का टाइम ही नहीं मिला। सेल थोड़ी सी बड़ी हुई फिर डिवाइड हो गई, थोड़ी सी बड़ी हुई फिर डिवाइड हो गई, तो मैच्योर होने का टाइम ही नहीं मिला। इमेच्योर सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ये बस डिवीजन 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 कर रहे हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है, इनकी जो सेल्स है वो मैच्योर सेल्स हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ठीक है। अब चलिए इन दोनं को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ेंगे, फिर परमानेंट टिश्यू को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए अब आगे हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फिर से फर्दर डिवाइड करने वाले हैं। पहले हमने टिश्यू को डिवाइड करा, अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आगे डिवाइड करने जा रहे हैं। किस बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पे डिवाइड करने जा रहे हैं। तो ऑरिजिन के बेसिस पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो तीन तरह के हैं, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे। तो लोकेशन के बेसिस पे भी इनके तीन प्रकार यहाँ पे लिखे हैं जो आपने पढ़ने हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो आइए इन सबको एक एक करके हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोमेरिस्टेम की, ठीक है। तो क्या लिखा है कि डेवलप्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। देखिए समझेंगे इस पॉइंट को। आप सभी ने सीड देखा है ना, बीज, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो का जो मेरिस्टेम है वो कौन सा है? प्रोमेरिस्टेम है। प्रो का मतलब क्या होता है? पहले, तो सबसे पहले तो वही बना है ना, तो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम को प्रोमेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जब आप सीड को बोते हैं, बीज को बोते हैं, तो सीड का जर्मिनेशन होता है ना। एम्ब्रियो का जो प्लूम्यूल एंड रेडिकल है वो बाहर आएगा, प्लूम्यूल से सूट बनता है, रेडिकल से रूट बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा प्लांट डेवलप हो गया। तो अभी हम प्लांट की बात करेंगे, एम्ब्रियो की कोई बात नहीं करने वाले हैं। तो अभी हम प्लांट की बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरा टाइप है हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होते हैं? तो अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट। वो मेरिस्टेम जो प्लांट के लाइफ में पहले अपीयर होते हैं, वो मेरिस्टेम जो प्लांट के लाइफ में सबसे पहले बनेंगे, उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। प्लांट की बात हो रही है, वो मेरिस्टेम जो प्लांट की लाइफ में पहले अपीयर होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। और ये करते क्या है? एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, यानी कि ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाते हैं, और प्लांट की लेंथ का बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। मीन्स जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। अब है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है, एक मिनट, ये अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम।
जो मेरिस्टेम प्लांट की लाइफ में पहले बना उसे हमने क्या कहा, प्राइमरी मेरिस्टेम। जो बाद में बनता है उसे कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, या यूँ कह सकते हैं कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद बनता है उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे। और ये क्या करती है, तो बाय द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस। सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रो मेरिस्टेम। अभी आपने समझा प्रो मेरिस्टेम क्या होता है, ठीक है। तो प्रो मेरिस्टेम से बनता है पीएमटी। पीएमटी का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाइएगा। या कह सकते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, ठीक है। अब इसमें मेरिस्टेम आ रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी आपको बताया अनडिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इससे बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। देखिए प्राइमरी परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं, ठीक है। सॉरी, परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं, एक है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, एक है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ बनता है उसे कहते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है उसे कहते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, प्लांट की जो गोलाई में बढ़ना वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है, और लंबाई में बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसी से बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो उनकी जो सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल, उनमें डिवीजन होगा। तो उनमें जब डिवीजन होता है तो कुछ सेल मैच्योर हो जाती है और कुछ सेल्स जो है वो अभी भी डिवीजन कर रही है। तो जो सेल मैच्योर हो जाती है वो परमानेंट टिश्यू बनाती है। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है, ठीक है। अब ये अनडिफरेंशिएटेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो, लेकिन जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ये डिफरेंशिएटेड होता है। अब अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएटेड बन रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बन रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन, याद रखिएगा, ठीक है। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए क्या होता है ना, प्लांट्स जरूरत पड़ने पे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की कुछ सेल्स को मेरिस्टेमेटिक कर देते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो परमानेंट टिश्यू है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ये डिफरेंशिएटेड है, लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये अनडिफरेंशिएटेड है। तो यहाँ पे प्रोसेस उल्टा हो गया ना, पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बना तो हमने कहा डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस उल्टा हो गया, परमानेंट टिश्यू से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन रहा है। तो जहाँ पे भी उल्टा प्रोसेस होता है तो हम डी लगा देते हैं, DED। तो इससे कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डी डिफरेंशिएशन कहेंगे, याद रखिएगा। अब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो एक बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बना तो हमने कहा डिफरेंशिएशन। अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बन रहा है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन रहा है। अगेन के लिए हम यूज करते हैं री टर्म, तो हम इसे क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को री डिफरेंशिएशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो जितने भी टर्म अभी मैंने आपको समझाए ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाती हूँ मैं। आइए अब हम यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अभी हमने पढ़ा ओरिजिन के बेसिस पे, अब हम पढ़ेंगे लोकेशन के बेसिस पे। तो पहला टाइप है यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है, याद रखिएगा। और ये होता कहाँ है, तो अकर्स एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स। रूट्स एंड शूट्स के टिप पे होता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ तो देखिए कहाँ होता है, अकर्स एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स। रूट्स एंड शूट्स के टिप पे होता है एपिकल मेरिस्टेम। आप इस पॉइंट को थोड़ा डायग्राम से समझेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास ये एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट है, ये शूट है, ये रूट है, ये सब आप पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। तो जो शूट का टिप है यहाँ पे भी एपिकल मेरिस्टेम होता है और रूट के टिप पे भी एपिकल मेरिस्टेम होता है। सूट के टिप पे जो एपिकल मेरिस्टेम है इसे कहते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम, और रूट के टिप पे जो एपिकल मेरिस्टेम है इसे कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। आपको साम एंड राम से याद रखना है, आप मतलब ये ट्रिक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये कहाँ है, ये आपने देखा। अब ये करता क्या है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन। ये प्लांट ऑर्गन के लेंथ को इंक्रीज करता है, लेंथ को बढ़ाता है, मीन्स ये प्राइमरी ग्रोथ कराता है। ये प्राइमरी मेरिस्टेम है तो ये क्या कराएगा, प्राइमरी ग्रोथ कराता है। अब ये दूसरा प्रकार है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग में यहाँ पे मैं आर लिखना भूल गई थी तो ऐसे करके ऊपर लिख दिया है, आप देख लेना।
बाकी हर जगह सही है। तो अगला क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये कहाँ होता है, तो अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, ये मैच्योर टिश्यूज के बीच में होता है। दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजेनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। आप इस पॉइंट को थोड़ा समझेंगे, अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक मोनोकॉट का प्लांट है। जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ये मोनोकॉट्स में इंटरनोड के बेस पे होता है। तो ये हमारे पास क्या है, मोनोकॉट प्लांट है, ऐसा आप समझ लो। यहाँ पे देखो मोनोकॉट में ये काले रंग से जो मैंने जॉइंट दिखाया है ये नोड है, ठीक है, ये नोड है, ये मैंने नोड दिखाया है। और दो नोड के बीच का रीजन होता है इंटरनोड, ये आप जानते हैं। और इंटरनोड के बेस पे मैंने ये रेड कलर से ICM यानी इंटर कैलरी मेरिस्टेम दिखाया है। इंटरनोड के बेस पे मोनोकॉट में इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है। और देखो ये टिप है, तो टिप कोई सा भी हो, रूट का हो, सूट का हो, डाइकॉट का हो, मोनोकॉट का हो, ब्रांच का हो, कोई भी ग्रोइंग टिप हो वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होगा। तो यहाँ पे भी टिप पे एपिकल मेरिस्टेम है। अब देखो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है ये यहाँ पे आया कैसे, तो जो एपिकल मेरिस्टेम है ये जब अपर साइड में प्लांट को ग्रो करवा रहा था, ये अपर साइड में जब ग्रोथ करवा रहा था प्लांट की, तो इसका कुछ पार्ट जो है वो पीछे छूट गया। और इसका जो पार्ट पीछे छूट गया वही हमें इंटर कैलरी मेरिस्टेम के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है, तो उसका छूटा हुआ पार्ट जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है। अब एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ करवाता है यानी प्लांट्स की लेंथ इंक्रीज करवाता है, तो जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ये भी प्राइमरी ग्रोथ करवाएगा। कैसे करवाएगा, तो देखिए ये इंटरनोड के बेस पे है, तो ये क्या करता है, इंटरनोड का इंटरनोडल इलोंगेशन करा देता है, इंटरनोड को इलोंगेट करा देता है, छोटे छोटे इंटरनोड को बड़ा कर देगा, मतलब इंटरनोडल इलोंगेशन करा रहा है। जब इंटरनोड का इलोंगेशन होगा तो प्लांट की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, होगी। और ये कौन सी ग्रोथ होगी, प्राइमरी ग्रोथ होगी, क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो ये ऊपर का पार्ट है, ठीक है। अब आप जानते हैं बहुत सारे जानवर होते हैं जो घास को चरते हैं, खाते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक घास चरने वाले जानवर आए और उसने क्या किया, ये ऊपर का पार्ट ये खा गए, ये ऊपर का पार्ट खा गए, एपिकल मेरिस्टेम गया, है ना, एपिकल मेरिस्टेम चला गया, ये ऊपर वाला पार्ट वो एनिमल खा गया। यहाँ पे हल्का फल्का इंटर कैलरी मेरिस्टेम बच गया। तो अब जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम यहाँ पे बचा ना, वो एपिकल पोजीशन पे आ गया और ये एपिकल मेरिस्टेम की तरह बिहेव करने लगेगा और इस ग्रास को रिजेनरेट कर देगा। मान लो ये ग्रास है ना, आपको ऐसा मान लेना है फिलहाल। तो इसको क्या करेगा, रिजेनरेट कर देगा। वो जो पार्ट जानवर खा गया था, तो यहाँ पे हल्का फल्का जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम बच गया, ये एपिकल पोजीशन में आ गया और ये एपिकल मेरिस्टेम की तरह बिहेव करेगा और इसको रिजेनरेट कर देगा। यही एनसीईआरटी लिखती है, जो अभी आपने समझ लिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लेटरल मेरिस्टेम की। देखिए अभी हमने देखा कि एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है, ठीक है। लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ना, ये बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन ऑरिजिन। ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली सेकेंडरी होते हैं। और ये होते कहाँ हैं, तो अकर्स ऑन लेटरल साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। ये प्लांट ऑर्गन्स की लेटरल साइड में होते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। 3 एग्जाम्पल दिए हैं, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। इसमें से ये वाला तो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है और ये दोनों सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या है, समझेंगे इस पॉइंट को। एनसीईआरटी की लाइन है तो ध्यान से थोड़ा समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम occupies the tip of a root while the shoot apical meristem occupies the distant most region of the stem axis। इस पॉइंट को आप एक डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक छोटा सा प्लांट है, इसमें ये सूट है ना। सूट के टिप पे सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है और ये वाला रूट है, रूट के टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, ये आप जानते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी की लाइन है कि सूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। देखिए सूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। डिस्टेंट मोस्ट यानी दूरस्थ क्षेत्र पे है, एकदम सबसे लास्ट में है सूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। लेकिन रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आप जानते हैं, आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप डेवलप हो जाती है, रूट कैप डेवलप हो जाती है।
तो हम ये नहीं कह सकते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि डिस्टेंट मोस्ट पे तो रूट कैप आ गई है। तो हम ये कह देते हैं कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाइज द टिप ऑफ अ रूट, ये रूट के टिप पे है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। अब इसको हटाती हूँ। अब चलो एक और एनसीईआरटी की ही ये लाइन है, ये समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। आप इस पॉइंट को समझेंगे, ये हमारे पास एनसीईआरटी का डायग्राम है। शूट के टिप पे होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये आप जानते हैं। ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, इसका दो काम है, एक स्टेम का इलोंगेशन कराना, दूसरा नई नई लीफ बनाना। नई बनने वाली लीफ को लीफ प्राइमोडियम कहते हैं, ये लीफ प्राइमोडियम है। नई बनने वाली लीफ को लीफ प्राइमोडियम कहते हैं। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, उसको कंप्लीट शूट का ग्रोथ करवाना है, तभी तो उसे शूट एपिकल मेरिस्टेम कह रहे हैं ना। तो एक तो इसको स्टेम का इलोंगेशन कराना है, दूसरा नई नई लीफ भी बनाना है। तो जब ये अपर साइड में ग्रो कर रहा होता है ना, स्टेम को का इलोंगेशन करा रहा होता है, नई नई लीफ बना रहा होता है, तो उस समय इसका कुछ पार्ट पीछे छूट जाता है, इसके कुछ सेल पीछे छूट जाते हैं। तो इसका जो पार्ट पीछे छूटता है ना, वो हमें लीफ के एक्सिल में दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एक्सिलरी बड कहते हैं। अब ये एक्सिलरी बड क्या कर सकता है, तो बहुत कुछ कर सकता है। आगे चल के इसी एक्सिलरी बड से ब्रांच भी डेवलप हो सकता है या फिर फ्लावर भी डेवलप हो सकते हैं। तो जो एक्सिलरी बड है, ये आगे चल के ब्रांच भी बना सकता है और फ्लावर भी बना सकता है। तो ये एनसीईआरटी की पॉइंट है, ये आपको यहाँ क्लियर हो चुकी है। अब इसी के साथ हमने यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टॉपिक चल रहा था हमारा, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। दो टाइप पढ़ा ना टिश्यू का, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने खत्म कर दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के फर्दर दो प्रकार हैं, दो टाइप्स हैं। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, ये केवल एक प्रकार की सेल्स से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स, इनमें मोर देन वन टाइप्स के सेल्स होते हैं। इसके जो टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू है, इसके फर्दर आगे टाइप्स हैं जाइलम एंड फ्लोएम। हम आगे पढ़ेंगे कि जाइलम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बना है, फ्लोएम भी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बना है। तो जाइलम एंड फ्लोएम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बने हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अब आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप जानते हैं कि जाइलम वाटर का कंडक्शन होता है इसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू फूड का कंडक्शन होता है। तो यहाँ पे कंडक्शन चल रहा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के थ्रू, तो इसे कंडक्टिंग टिश्यू भी कह देते हैं और इन्हें वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। और ये जिस प्लांट में होते हैं उन्हें वेस्कुलर प्लांट कहा जाता है। 3 वेस्कुलर प्लांट हैं, 3 टाइप के, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये तो प्लांट किंगडम में आप पढ़ते ही हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। अब सिंपल टिश्यू की बात कर लेते हैं, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो इसके भी फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। PCS से आप याद रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सिंपल टिश्यू को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पैरेन्काइमा स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले पैरेन्काइमा पढ़ लेते हैं। तो देखेंगे पैरेन्काइमा के बारे में क्या लिखा है कि ये लिविंग टिश्यू है। कैसा लिविंग टिश्यू है, फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। ये प्लांट ऑर्गन्स में मेजर कंपोनेंट जो है वो पैरेन्काइमा फॉर्म करती है। ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है। अब इनकी जो सेल वॉल है, भाई प्लांट सेल है तो सेल वॉल तो होगी ना। तो सेल वॉल कैसी है, थिन है एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज की बनी है। इनके जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं और हैव स्मॉल ICS मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेस। आप देख लो एनसीईआरटी की डायग्राम, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है पैरेन्काइमा का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनके सेल्स जो होते हैं ना, ये या तो क्लोजली पैक्ड होते हैं या फिर इनके बीच में स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेस भी हो सकता है। इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होता है, सेल के बीच के स्पेस को इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको शायद इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, डायग्राम थोड़ा रंगीन है, बट यहाँ पे आप देखो एनसीईआरटी ने दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे इनके बीच में स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है। तो ये पैरेन्काइमा का डायग्राम दिया है, याद रखिएगा। अब शेप की बात कर लेते हैं। जो पैरेन्काइमा है और जनरली आइसोडायामेट्रिक मीन्स इनके जो सेल्स हैं उन सभी का डायमीटर लगभग समान सा होता है, सेम सा होता है।
अब शेप की बात की गई है कि दे मे बी स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकते हैं और इलोंगेटेड हो सकते हैं इन शेप में। अब इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इनका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। याद रखिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है। अब अगला टाइप है कॉलनकाइमा। ठीक है, कॉलनकाइमा, इनको हम लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। मैकेनिकल टिश्यू मतलब ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मीन्स जहाँ पे ये होगा वहाँ पे उस पार्ट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसको टूटने से बचाएगा। देखिए, दो मैकेनिकल टिश्यू है, एक कॉलनकाइमा, एक स्क्लेरेनकाइमा। इसमें से जो कॉलनकाइमा है इनके सेल्स लिविंग है तो इन्हें लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। जो स्क्लेरेनकाइमा है, इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे, उससे हम डेड मैकेनिकल टिश्यू भी कहते हैं। कॉलनकाइमा के बारे में आगे लिखा है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ सेल्स विच आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू अ डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। इसको एनसीईआरटी के डायग्राम से समझते हैं। ये देखो, ये एनसीईआरटी का ही पेज है, यहाँ पे ये कॉलनकाइमा का डायग्राम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉलनकाइमा की ये सेल्स है, ठीक है, इनके कॉर्नर पे देखिए, इनका जो कॉर्नर है यहाँ पे हमें डिपोजिशन देखने को मिलता है। इस वजह से जो कॉर्नर है वो थिक है। ठीक है, यहाँ पे किसका डिपोजिशन है? तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन का, मेनली पैक्टिन का, लेकिन सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज भी होते हैं। तो यहाँ पे हमें डिपोजिशन देखने को मिल रहा है कॉर्नर्स पे। इस वजह से कॉर्नर्स कैसे है? ठीक है, आप देख सकते हैं, लिखा भी है थिकेंड कॉर्नर्स। ये प्रोटोप्लाज्म भी दिखाया गया है, ये वैक्यूल दिखाया गया है, सेल वॉल दिखाया गया है। आप याद रखिएगा, ये डायग्राम याद रखिएगा कि ये कॉलनकाइमा का है। और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको सेल्स के बीच में कोई स्पेस देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब है कि दीज सेल्स एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, कि अगर इन सेल्स में, कॉलनकाइमा के सेल में क्लोरोप्लास्ट है तो ये फूड एसिमिलेट करते हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस से फूड फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या हो गया? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ अ लीफ। ये क्या करता है? मैकेनिकल टिश्यू है तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको? तो ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स को, जैसे कि यंग स्टेम को, एंड पिट्यूल ऑफ अ लीफ, यानी लीफ के पिट्यूल को, लीफ के डंठल को, स्टॉक को। यंग स्टेम का मतलब है कि देखिए, यंग स्टेम का क्या मतलब है कि सेकेंडरी ग्रोथ से पहले जो स्टेम होता है ना, उसे हम कहते हैं यंग स्टेम। लेकिन आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ जो स्टेम है उसे हम वुडी स्टेम कहते हैं, ओल्ड स्टेम कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ से पहले यंग कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये जो कॉलनकाइमा है ये हमें कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये हम अभी देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ आपको समझाऊंगी। एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन में पढ़ के सुना रही हूँ कि कॉलनकाइमा अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट। इट इज फाउंड आइदर एज अ होमोजेनस लेयर और इन पैचेज। आप समझेंगे कि जो कॉलनकाइमा है ना, ये डाइकॉट स्टेम में मिलता है, लेकिन कब? यंग स्टेम में, यंग डाइकॉट स्टेम में मिलेगा। यंग मतलब बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सनफ्लावर के स्टेम का टीएस लिया और ये यहाँ पे कुकुरबिटा स्टेम का। ठीक है, अब देखो, अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको आगे चल के स्टेम का जब स्ट्रक्चर देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो देखेंगे कि सबसे बाहर क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। ठीक है, और एपिडर्मिस के अंदर होता है हाइपोडर्मिस। तो यंग डाइकॉट स्टेम में ये जो हाइपोडर्मिस है ना, ये कॉलनकाइमा का बना होता है। अब देखो, यहाँ पे आपको सनफ्लावर स्टेम में देखो, ये जो है ये होमोजीनस लेयर के फॉर्म में दिख रही है, लेकिन जो कुकुरबिटा स्टेम होता है यहाँ पे ये पैचेस के फॉर्म में होते हैं, टुकड़ों के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यही एनसीईआरटी कहना चाह रही है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि ये लीफ है ना, इसका ये स्टॉक है, पिट्यूल कहते हैं इसको, इसमें भी होता है। और जहां पे ये होगा वहां पे ये क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उस पार्ट को टूटने से बचाएगा। तो ये हमारा हो गया कॉलनकाइमा के बारे में। अब चलिए आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। स्क्लेरेनकाइमा, इसको हम मेन मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये डाइकॉट में भी है, मोनोकॉट में भी है, इसे हम मेन मैकेनिकल टिश्यू मानते हैं। ये डेड है, मैंने अभी आपको बताया ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है। अब सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा की बात की गई है कि इसके जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं। तो जनरली लॉन्ग होते हैं। ये यहाँ पे फाइबर की बात की गई है, मतलब स्क्लेरेनकाइमा के भी दो प्रकार है, अभी हम देखेंगे।
तो ये जनरली कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, थिक वॉल्ड है, वॉल कैसी है, थिक है, लिग्निफाइड है, मीन्स लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट है, डेड है, लिग्निन का डिपोजिशन हो चुका है, कैसा है, डेड है। अब आप देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा जो है वो मिलती कहाँ पे है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट आपको याद रखना आगे है, जब भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देंगे, यहाँ पे नहीं है, बट मैंने आपके लिए लिख दिया कि स्क्लेरेनकाइमा मिलता है हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अभी हमने देखा डाइकॉट स्टेम में, यंग डाइकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस है उसमें क्या है, कॉलनकाइमा है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा जो है वो मोनोकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमा होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ पिट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन वॉल्स। वॉल्स पे लिग्निन के डिपोजिशन से वेरियस टाइप्स के पिट्स का फॉर्मेशन होता है। ये पिट्स क्या होते हैं अभी हम समझेंगे। हाँ, अब देखो यही बात मैंने आपको कहा ना कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे जो स्क्लेरेनकाइमा है मे बी आइदर फाइबर्स और स्क्लेरिड्स, इसकी भी दो प्रकार है, फाइबर और स्क्लेरिड। अब आइए एक एक करके इनको हम समझते हैं। देखिए जो फाइबर्स है ना, फाइबर ये कैसे होते हैं, तो वही ये थिक होते हैं, थिक वॉल्ड है, लिग्निन का डिपोजिशन है वो हो चुका है, लिग्निन का हैवी डिपोजिशन देखने को मिलता है, तो थिक वॉल्ड है, इलोंगेटेड है एंड पॉइंटेड सेल्स है। आप देख लो एनसीईआरटी में यहाँ पे ये फाइबर को दिखाया गया है, ठीक है, फाइबर को दिखाया गया है, इलोंगेटेड है, लंबी लंबी सी है, पॉइंटेड है। अब देखो थिक वॉल्ड है, आप देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है, इनका सेल वॉल कैसा है, थिक है। यहाँ पे लिग्निन का हैवी डिपोजिशन देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको पिट समझाती हूँ, पिट क्या होता है। आप देखो यहाँ पे इसके वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन है, पूरे वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन है, और जहां पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हो पाया ये क्या है, पिट है। ये क्या है, जहां पे नहीं हो पाया ये क्या है, पिट है। तो पिट क्या होते हैं, अनलिग्निफाइड एरियाज ऑन लिग्निफाइड वॉल, कि पूरे वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन है, जहां पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हो पाया है वो उसे क्या कहेंगे, पिट कहेंगे। समझ में आ गया। और देखो इनके जो ल्यूमन है वो नैरो है, क्योंकि वॉल कैसी थिक है, लिग्निन का डिपोजिशन हैवी हो चुका है। अब क्या कहते हैं कि ये जो है फाइबर जनरली अकर इन ग्रुप्स में होते हैं इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के वेरियस पार्ट में ये ग्रुप्स में मिलते हैं। अब अगला है स्क्लेरिड्स, ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल, हाईली थिकेंड डेड सेल्स विथ वेरी वेरी नैरो ल्यूमन। आप देखेंगे यहाँ पे ये स्क्लेरिड्स है, ठीक है। पिंक कलर से आप देखो यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन दिखाया गया है, पिंक कलर से, थिक वॉल है, कितना थिक वॉल है, लिग्निन का हैवी डिपोजिशन हो गया है। और देखो उजला कलर में यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये ल्यूमन है, ल्यूमन कितना नैरो हो चुका है ना, क्योंकि वॉल जो है वो काफी थिक है, तो ल्यूमन नैरो हो गया। यहाँ पे ये पिट्स दिखाया गया है, और पिट्स आप यहाँ पे देखो कि इनके जो पिट्स है कैसे, ब्रांच्ड पिट्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्रांचिंग आपको दिख रही है, ब्रांच्ड पिट्स होते हैं। अब ये मिलते कहाँ, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर, सेपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लीव्स ऑफ टी, ये सारे आपको याद करने होंगे। अब देखिए स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी के साथ हमने यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट किया। अब हम जा रहे हैं पढ़ने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसमें सबसे पहले जाइलम पढ़ेंगे, फिर फ्लोएम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जाइलम का सबसे पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं। इनका फंक्शन क्या है, तो टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स, रूट से वाटर एंड मिनरल्स का ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते, रूट से स्टेम एंड लीव्स की ओर पहुंचाते हैं। एंड टू गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, और ये प्लांट पार्ट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं। अब जो जाइलम है इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से मिलके बने हैं। क्या क्या है, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें से जो ट्रैकिड्स, वेसल एंड जाइलम फाइबर्स है ना, ये डेड है, लिग्निफाइड है, ये लिविंग है। इसमें से ये तो इनका फंक्शन है कंडक्शन, ये कंडक्शन का इनका फंक्शन हो गया। जो जाइलम फाइबर्स है ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये इनका है स्टोरेज फंक्शन है इनका, ठीक है। अब आइए एक एक करके इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रैकिड्स की। किसकी, ट्रैकिड्स की। जो ट्रैकिड्स हैं यहाँ पे ये प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, ये जाइलम के प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं। मीन्स
ये सबसे पहले आए हैं। ठीक है, ये आपको सारे वेस्कुलर प्लांट में मिल जाएंगे, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी में है। ये सबसे पहले आए तो इससे हमने कहा कि ये प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम है। ट्रैकिड्स होते कैसे हैं? आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स। मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए ये यहाँ पे ट्रैकिड दिखाया गया है, इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रैकिड दिखाया गया, आप देख लेना ट्रैकिड्स कैसे हैं। तो इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक सेल्स है, थिक है एंड लिग्निफाइड वॉल्स है। लिग्निन का डिपोजिशन हो चुका है, टेपरिंग एंड्स है। ट्रैकिड्स डेड है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट है, बता चुकी हूँ। द इनर लेयर्स ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो है वो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम वो तो एनसीईआरटी का डायग्राम आपने देखा, अभी मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे। यहाँ पे ये मैंने ट्रैकिड दिखाया, ये एक ट्रैकिड है, ये एक ट्रैकिड है, ये एक ट्रैकिड है। मीन्स ट्रैकिड जो है ये यूनिसेल्युलर है ना। यहाँ पे ये भी एक ट्रैकिड, ये एक ट्रैकिड, ये एक ट्रैकिड है। अब देखिए इनके जो एंड वॉल होते हैं ना वो टेपरिंग होते हैं। अब इनका ये जो है ये एंड वॉल है ना, ये एंड वॉल है। एंड वॉल पे पिट्स प्रेजेंट होते हैं और इसी पिट्स से वाटर का कंडक्शन चलता है। और लेटरल वॉल पे भी पिट्स होते हैं, लेकिन एंड वॉल पे बहुत ज्यादा पिट्स होते हैं और उसी के थ्रू वाटर का कंडक्शन चलता है। अब देखो यहाँ पे ये तो ट्रैकिड हो गया, ठीक है, और इनका जो ल्यूमेन है वो थोड़ा नैरो होता है। अब हम यहाँ पे वेसल की बात करेंगे, फिर मैं इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस भी बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेसल है क्या। पहले थोड़ा ये देख लेते हैं। वेसल जो है एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, ये जाइलम के एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं। देखो वेसल जो है ना ये मेनली एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं। हाँ, कुछ जिम्नोस्पर्म्स में भी मिलते हैं, हम एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे। साथ ही कुछ एंजियोस्पर्म्स तो ऐसे हैं जो वेसल डेवलप कर ही नहीं पाए, तो उनकी हम बात नहीं करेंगे। मेनली जो वेसल्स होते हैं ये एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। ये एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम है। कैसे होते हैं? लॉन्ग वेसल इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। बहुत सारे सेल्स से मिलके बना होता है और उन सेल्स को कहते हैं वेसल मेंबर्स। क्या कहते हैं? वेसल मेंबर्स कहते हैं। ईच विथ लिग्निफाइड वॉल एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। आप समझ लो, यहाँ पे देखिए मेरे पास है ना, ये यहाँ पे ये वेसल है, ये देखो ये वेसल है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये कैसा है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे एक वेसल को दिखाया है। अब ये जो एक वेसल है ये मैनी सेल्स से मिलके बने हैं। ये देखो ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, तो मैनी सेल से मिलके बने हैं वेसल। और जिन सेल से मिलके ये बने हैं उन्हें कहते हैं वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट। क्या कहते हैं? वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट कहते हैं। ये एक वेसल मेंबर, ये एक वेसल मेंबर, ये एक वेसल मेंबर है। ठीक है, अब देखो जो वेसल मेंबर है ना, इनकी ये हो गया इनका कॉमन वॉल है ना, एनसीईआरटी की लाइन समझा रही हूँ। ये कॉमन वॉल हो गया। इनके कॉमन वॉल पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, परफोरेशन होता है और उसी पोर्स के थ्रू जो वेसल मेंबर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है इसी पोर के थ्रू। तो इनके कॉमन वॉल पे पोर प्रेजेंट है, छेद है, परफोरेशन है, इसी के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड है और इसी से वाटर का कंडक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये है ट्रैकिड, ये है वेसल। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं। ये प्रिमिटिव है, कंडक्टिंग एलिमेंट्स है जाइलम का, ये एडवांस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये यूनिसेलुलर है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर है। ये मैनी सेल्स से मिलके बन रहे हैं तो ये मल्टी सेलुलर है। यहाँ पे कोई पोर प्रेजेंट नहीं है, इसके एंड वॉल पे पोर नहीं है, पिट है। आपको समझा चुकी हूँ पिट क्या होता है, कि पूरी वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन है, जहां पे नहीं हो पाया उसे कहेंगे पिट। लेकिन यहाँ पे पोर प्रेजेंट है, यहाँ पे पोर प्रेजेंट नहीं है। इसका ल्यूमन कैसा है? नैरो है, इसका वाइड है। यहाँ पे इसके बोथ एंड
क्लोज है लेकिन इसके ओपन है, वेसल पाइप की फॉर्म में होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे और यहाँ पे ये सारी लाइन मैं आपको समझा चुकी हूँ। वेसल्स आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये भी डेड है, ये पहले ही बता चुकी थी मैं, ये भी डेड है। अब आइए जाइलम फाइबर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिकेंड वॉल एंड ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन। आप समझेंगे, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये ऐसे मान लीजिए कि ये जाइलम फाइबर मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो इसमें लिग्निन का डिपोजिशन है, यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है। इनके जो हाईली थिकेंड वॉल होते हैं, वॉल बहुत ज्यादा थिक है, लिग्निन का बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो गया है, और ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन, और इस वजह से जो ल्यूमन है ना वो बहुत छोटा बचता है, लगभग जो ब्लॉक ल्यूमन होते हैं उसे हम कहते हैं ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन, ठीक है। और साथ ही दिस में आइदर भी सेप्टेड और एब्सेंट। ये सेप्टेड, यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट भी हो सकता है, सेप्टा प्रेजेंट होगा तो कहेंगे सेप्टेड है, ऐसे ऐसे करके सेप्टा प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट होगा तो कहेंगे सेप्टेड है, नहीं होगा तो कहेंगे ए सेप्टेड है। तो ये सेप्टेड भी हो सकते हैं, ए सेप्टेड भी हो सकते हैं, और ये भी तो डेड ही है ना। अब है जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ पे इनके सेल्स जो है वो लिविंग है और थिन वॉल्ड है। इनकी वॉल कैसी है, थिन है, और जो सेल वॉल है इनकी वो बनी होती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज की बनी होती है। और इनका जो फंक्शन है क्या है, मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स को स्टोर करना। इनका मेन फंक्शन है किस फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट के फॉर्म में फूड मटेरियल को स्टोर करना इनका मेन फंक्शन है। साथ ही ये स्टोरेज ऑफ अदर सब्सटेंसेस का भी स्टोरेज करते हैं, लाइक टेनिन्स, ठीक है। तो ये हो गया जाइलम। अब आइए, अब यहाँ पे हम कुछ और टर्म की बात कर लेते हैं। देखिए जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम, दूसरा सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। देखिए प्राइमरी जो जाइलम फ्लोएम प्लांट की लाइफ में पहले बनते हैं उन्हें प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम कहेंगे, जो बाद में बनते हैं उन्हें सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। तो जो जाइलम एंड फ्लोएम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ बनते हैं उन्हें सेकेंडरी कहेंगे, जो ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ बनते हैं उन्हें प्राइमरी कहेंगे। तो प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम कब बनते हैं, फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, और सेकेंडरी कब बनते हैं, फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। फ्लोएम के बारे में आगे भी बताऊंगी, साथ में यहाँ पे भी हल्का समझा दिया। अब देखिए ये जो प्राइमरी जाइलम है ना, प्राइमरी जाइलम, ये दो तरह का है, प्रोटोजाइलम प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ठीक है। अब देखिए जो प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम क्या है, प्राइमरी जाइलम की जो सेल जो पहले बनती है ना वो नैरो ल्यूमन वाली होती है, उसे प्रोटोजाइलम की सेल कहते हैं, और जो बाद में बनती है, प्रोटोजाइलम बनने के बाद में जो बनती है वो वाइड ल्यूमन वाली होती है, उसे मेटाजाइलम की सेल कहते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम है, ये लेटर फॉर्म्ड जाइलम है। इनके जो सेल है, इनके जो ट्रैकीड एंड वेसल है, उनका ल्यूमन जो है वो नैरो होता है, और इनके जो सेल है, इनका जो ट्रैकीड वेसल है, उनका ल्यूमन कैसा होगा, वाइड होगा। अब चलिए, अब यहाँ पे कुछ टर्म है, जाइलम एंडार्च एंड जाइलम एग्जार्च, ये क्या होते हैं ये समझेंगे। देखो अभी आपने प्रोटो एंड मेटाजाइलम पढ़ा, तो यहाँ पे आपको प्रोटोजाइलम देखना है, ठीक है। अगर प्रोटोजाइलम बाहर है मीन्स टुवर्ड पेरीफेरी है तो जाइलम एग्जार्च, अगर प्रोटोजाइलम अंदर है मीन्स टुवर्ड सेंटर है तो जाइलम एंडार्च, ऐसे याद रख सकते हैं। जाइलम एंडार्च स्टेम में मिलता है एंड जाइलम एग्जार्च रूट में मिलता है। तो एंडार्च में क्या है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी, एंड एग्जार्च में क्या होगा, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। सिंपल याद रखिएगा कि प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो जाइलम एग्जार्च, अगर अंदर है तो एंडार्च, ठीक है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, और ये रूट में एग्जार्च एंड स्टेम में एंडार्च होता है, याद रखिएगा। इसी के साथ जाइलम तो कंप्लीट हो गया, अब बच गया फ्लोएम। तो हम यहाँ पे फ्लोएम की बात कर लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनका काम है फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, यूजुअली लीव्स से प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक, ठीक है। अब फ्लोएम जो है ये भी मिलके बने हैं 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से, बताया था ना। तो एंजियोस्पर्म में
जो वो 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं वो कौन है? सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। लेकिन जिम्नोस्पर्म में होता है, यहाँ पे सीव ट्यूब है, यहाँ पे सीव सेल्स होते हैं, यहाँ पे कंपेनियन सेल्स हैं, यहाँ पे एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं, और फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स तो होंगे ही, ये आप याद रखिएगा। अब चलिए अब समझते हैं इन चारों एलिमेंट। हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट का एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये देखो मैंने एक सीव ट्यूब दिखाया है, एक सीव ट्यूब दिखाया है, ठीक है। अब आप देखिए जो एक सीव ट्यूब का फॉर्मेशन है वो मैनी सेल से हो रहा है, मैनी सेल के फ्यूजन से एक सीव ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स ये भी कैसा है? मल्टी सेलुलर है। अब जिस सेल के फ्यूजन से सीव ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसे कहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। क्या कहते हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट कहते हैं। तो ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में आप देखेंगे आपको सेंटर में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल डेवलप दिखेगा, ठीक है, सभी में देख लीजिए। और इस वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो पेरीफेरी पे आ जाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है एंड पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन आपको यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं होता है। इनिशियली होता है लेकिन मैच्योर कंडीशन में नहीं होता है। तो ये हमने यहाँ पे एक सीव ट्यूब को दिखाया है। अब आप देखो आपको जगह जगह पे सीव लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे कहते हैं सीव प्लेट। क्या कहते हैं? सीव प्लेट कहते हैं। और इस सीव प्लेट में मेनी पोर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं सीव पोर्स, और इन्हीं के थ्रू फूड का कंडक्शन चलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? सीव पोर्स हो गए। अब देखो, अब आपको प्रत्येक सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ एक थिन वॉल सेल अटैच मिलती है, इन्हें हम कहते हैं कंपेनियन सेल। क्या कहते हैं? कंपेनियन सेल कहते हैं। ये इनका न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म हमने दिखा दिया। अब देखो जो कंपेनियन सेल है एंड सीव ट्यूब एलिमेंट है, इनका फॉर्मेशन एक ही मदर सेल के डिवीजन से होता है। मतलब इनका ऑरिजिन जो है वो एक ही मदर सेल से हुआ, एक ही मदर सेल के डिवीजन से सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सिस्टर है, सिस्टर सेल्स हैं, बहनें हैं दोनों। अब जो सीव ट्यूब एलिमेंट है एंड कंपेनियन सेल है, ये आपस में कनेक्टेड है। इनके कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल पे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन देखने को मिलते हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जिससे ये कनेक्टेड है। अब देखिए, अब मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस है नहीं, तो ऐसे कंडीशन में कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इसके फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये हो गया, हमने देखा। अब आइए एनसीईआरटी की लाइन हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी का ही टुकड़ा है मेरे पास, इसी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या होते हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स। लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं एंड कंपेनियन सेल से एसोसिएटेड होते हैं। मैंने दिखाया दोनों बहनें हैं। Their end walls are perforated in a sieve-like manner to form the sieve plates। मैंने आपको sieve plates दिखाया ना कि उनका जो end wall है ना वो perforated है, मीन्स उसमें sieve pores प्रेजेंट है। परफोरेट इन अ sieve-like manner, sieve यानी छन्नी के जैसा, उनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो क्या, उन्हें क्या कहते हैं? sieve plate कहते हैं। ये सभी मैंने आपको दिखाया। अब मैच्योर sieve tube एलिमेंट पजेस अ पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, की जो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स होता है ना उनमें पेरीफेरल साइटोप्लाज्म में दिखाया, क्योंकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल डेवलप हो जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म कैसा है? पेरीफेरल है, बट न्यूक्लियस नहीं है। मैंने दिखाया आपको न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो इनके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? तो ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स है। कंपेनियन सेल्स क्या है? स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स है विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स, जो कि सीव ट्यूब एलिमेंट से क्लोजली एसोसिएटेड है। द सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। कि आप देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि इनके कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल पे पिट फील्ड प्रेजेंट है, इट मीन्स प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट इन कॉमन लॉन्गिट्यूडनल। द कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा। अब आ जाता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब देखो एनसीईआरटी का भी डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देखो ये दिखाया गया है सीव ट्यूब है ना, सीव ट्यूब एलिमेंट है। ये क्या है? सीव ट्यूब एलिमेंट है।
और इससे एसोसिएटेड ये कंपेनियन सेल दिखाया गया है, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर में क्या दिखाया गया है, ग्रीन कलर में फ्लोएम पैरेन्काइमा दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो सीप पोर भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये डायग्राम से बहुत क्लियर नहीं होता, यहाँ पे ये देखिए सीप पोर भी दिखाया गया है, सीप प्लेट दिखाया गया है, तो मैंने आपके लिए अलग से डायग्राम बनाया था। तो ये आपने देखा, ये यहाँ पे पैरेन्काइमा है। तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, अब इसकी बात कर लेते हैं, इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल कैसी है, इलोंगेटेड है, टेपरिंग है, सिलेंड्रिकल है, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है, और इनके जो सेल वॉल है कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज के बने हैं, एंड हैज पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, ठीक है। द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड मटेरियल, इनका मेन काम क्या है, फूड मटेरियल्स को स्टोर करना, एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज, इनका भी स्टोरेज ये करते हैं। एक चीज देखिए, आपको मैं बताना भूल गई, हमने देखा कि जाइलम के जो ज्यादातर एलिमेंट्स हैं वो डेड हैं, लेकिन फ्लोएम में देखिए ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये लिविंग है, बस एक डेड है, फ्लोएम फाइबर कहीं पे भी वो जाइलम फ्लो में या फ्लोएम फाइबर में वो डेड ही होते हैं, और पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं। तो यहाँ पे इनके मेजर जो एलिमेंट्स है वो लिविंग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द में। अब अगला है फ्लोएम फाइबर्स, जिसे हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलके बने हैं। किससे बने, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से। दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम में जनरली एब्सेंट होते हैं, बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं। दीज आर मच इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक अपाइसिस। ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, नीडल लाइक पॉइंटेड इनके जो एंड है वो होते हैं। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक, और उनके जो सेल वॉल होते हैं वो थिक होते हैं। एट मैच्योरिटी दिस फाइबर्स, दिख रहा है तो हाँ, एट मैच्योरिटी दिस फाइबर्स लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। मतलब देखो मैच्योरिटी में ये डेड हो जाते हैं, है ना। शुरुआत में जब बने हैं तो लिविंग होंगे, और मैच्योर होते होते ये डेड हो जाते हैं। मैच्योरिटी पे ये कैसे होते हैं, डेड होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कॉमर्शियली, इनका यूज कॉमर्शियली किया जाता है। सारे लाइंस इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अब देखो वही प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम का क्या लिखा है, द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट्स ऑफ नैरो सीव ट्यूब एंड इज रेफर टू एज प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। देखो जो पहले बने उन्हें प्रोटोफ्लोएम कहेंगे, और इनके जो सीव ट्यूब है ना, सीव ट्यूब वो नैरो होते हैं, और लेटर फॉर्म फ्लोएम हैज बिगर सीव ट्यूब्स एंड इट इज रेफर्ड एज मेटाफ्लोएम। और जो बाद में बने उन्हें मेटाफ्लोएम कहेंगे, और इनके जो सीव ट्यूब हैं वो कैसे होंगे, वो होंगे बिगर होंगे। तो ये याद रख लीजिएगा, मेनली वो जाइलम वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, और साथ में थोड़ा ये भी याद रखिएगा। तो इसी के साथ में यहाँ पे हमारा जो टिश्यू वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हम टिश्यू सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, अब हम टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए एक्चुअली जो अभी आपने टिश्यू पढ़ा ये आपको न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया, बट फिर भी आपको पढ़ना आपके सिलेबस में है। तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करती हूँ।